नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि 2022 शनि देव की नज़र में ये साल कैसा रहेगा, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद राशि पर आधारित है। देखिए, साल 2022 में शनिदेव अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे, राशि परिवर्तन भी करेंगे और वक्री भी होंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो 19 जनवरी 2022 बुधवार को शनिदेव अस्त हो जाएंगे और 21 फरवरी 2022 को उदय हो जाएंगे। अस्त होना एक ऐसा अवस्था होता है जब सूर्य के समीप शनिदेव आ जाते हैं और शनि पूर्ण रूप से सूर्य के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। और वैदिक ज्योतिष में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं और शनि ग्रह के अस्त होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि ग्रह शीत हवाओं का कारक है और जब शनि ग्रह अस्त होते हैं तो प्रकृति में बड़े बदलाव आते हैं, शासन प्रशासन की स्थिति में बदलाव आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शनिदेव के अस्त होने, तारा डूबना जिसको कहते हैं, यदि आपका मुख्य ग्रह कुंडली में शनि हो, अस्त हो जाए तो अनेक तरह की चुनौतियां आती है। लेकिन अगर चूंकि यहाँ पर देखें तो शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, कर्म का फल देते हैं, तो उनका अस्त होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे जीवन में चुनौतियां आती है, पर आप कर्क वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 तक आप शनि ढैया से आज़ाद हैं, लेकिन 29 अप्रैल से आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। तो 2022 में जो शनिदेव हैं, सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे नुकसानदेह या फिर सबसे जल्दी लाभ देने वाले ग्रह हैं। और कुंडली के किस भाव पर शनिदेव की जिस भाव पर भी नकारात्मक दृष्टि हो, खराब स्थिति हो, तो दुर्भाग्य लाता है। तो शनि का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से करियर में, शिक्षा में, नौकरी में, विवाह संतान के मामलों में नुकसान पहुंचाता है और कुछ न कुछ जीवन में परेशानियां होती रहती हैं। लेकिन अगर देने पर आ जाए तो अविश्वसनीय रूप से धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देते चले जाते हैं। तो 2022 चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं शनिदेव की नज़र में क्या होगा। कर्क वालों, आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है शनिदेव, और वैदिक ज्योतिष में शनिदेव 2022 में अधिकांश समय आपके, देखिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर अष्टम भाव में रहेंगे, इसके पहले वो सप्तम भाव में है। वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव में है, विवाह स्थान पे, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दिख रहा है। आपको अपने रिश्तों का ध्यान रखना है, जीवन साथी की ओर ध्यान केंद्रित रखना है। व्यापार और साझेदारी के बारे में भी यही चीज़ें हैं। तो एक ऐसी अवधि है जिसमें आपको अपने रिश्तों के मामलों पर ख्याल तो रखना है। कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे और रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास भी करना है। ऐसे में आपके संबंधों में आपके अहंकार के कारण कलह आ सकता है, तो अहंकार पर, वाणी पर कंट्रोल रखें। आपके लव लाइफ हो या फिर वैवाहिक जीवन, दोनों ही रिश्ते को संभाल कर चलें। 2022 में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत बाधाएं हैं, क्योंकि आपके अंदर जो गुण है, जो प्रदर्शन का भाव है, जो प्रभावी ढंग है, उसको आप सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अधिक कार्यभार के कारण अधिक समय तक काम भी करना पड़ सकता है। ग्राहकों को समय पर सामान पहुंचाने में हो सकता है आप दिक्कत आपको आए, लेकिन धन के मामलों में ठीक है, क्योंकि बड़ा कोई खर्च नहीं होगा इस समय, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बढ़िया है। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान भी रहना है। अब जो लोग 50+ हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अधिक उम्र वाले लोगों को पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से 2-4 बार सामना होगा, तो इसके लिए तैयार रहें। कहने का तात्पर्य, इस समय अगर आप चांदी का एक छोटा सा ठोस गोली अपने पास, अपने पर्स में रखें तो अच्छा रहेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो 2022 में शनिदेव का पाया भी बहुत महत्व रखता है। पाया के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तो 4 चरण होते हैं, 4 पाए होते हैं। तो ऐसे में शनिदेव आप
कर्क वालों के जीवन पर कौन से पाए पे आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाया से ये पता चलता है कि कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा। तो कर्क वालों, आपके लिए रजत पाया रहेगा इस 2022 में। तो शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद सामाजिक जीवन आपका बहुत ही ज़्यादा आपको प्रतिष्ठा दिलवाएगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव मिलेगा, माता पिता का सहयोग आपको हर संभव प्राप्त होगा। आप जॉब करते हैं या कारोबारी हैं, मन चाहे फल भी मिलेंगे, और विद्यार्थियों को खासकर आपके जो गुरु हैं, आपके जो सीनियर हैं, उनको आपको उनका साथ मिलेगा। तो जो भी पढ़ाई लिखाई की परेशानियां हैं वो दूर होगी। अब शनिदेव का पाया चूंकि चांदी है, तो यकीनन जीवन में चांदी ही चांदी करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी वस्तु से कोई कारोबारी हैं, विदेशी ज़मीन से कोई काम करना चाहते हैं, ये वक्त बहुत अच्छा है। और वैवाहिक जीवन में भी ये चांदी का पाया टेंशन को कम कराएगा। जीवन साथी का सहयोग से आप अपने करियर में तरक्की कर पाएंगे, अच्छे फल को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो थी चांदी के पाए का फल। अब हम जानते हैं अंत में कि कुछ खास होने वाला है। तो ऐसे में देखिए, अपने रिश्तों को थोड़ा बचाना है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। महसूस कीजिएगा कि आपका जीवन साथी आपको नज़रअंदाज कर रहा है, तो या फिर आपका सही ढंग से ख्याल नहीं रख रहा। तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को जैसे आप शांत तरीके से हैंडल करें, किसी भी चीज़ को ईगो पे मत लें, अपने आप पर मत लें, नॉर्मल रहें। अगर आप अविवाहित हैं तो इसमें रिश्ते को ढूंढने में, तय होने में थोड़ी सी देरी है, यानी लेट से होगा, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, फिर होगा। अगर आप व्यवसाय में पार्टनरशिप में काम करते हैं तो तालमेल बैठाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यवसाय पर भी पड़ सकता है। अब शनिदेव अष्टम भाव में जैसे ही जाएंगे तो पेशेवर जीवन में समस्याएं बढ़ाएंगे। आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपके खिलाफ कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, इसका भी ख्याल रखिएगा। आपको लगेगा आप अकेले हो गए हैं, भटक गए हैं, आप तनाव में हैं, आपकी हर योजना विफल हो रही है, तो इनसे आपको बचना है। पर्सनल लाइफ में आपके और आपके पार्टनर के या जीवन साथी के बीच मित्रों या रिश्तेदारों की वजह से गलतफहमी हो सकती है, तो रिश्तों को संभालें, ये बहुत आवश्यक है। आपके ऊपर ढैया भी शुरू हो रही है, क्या करेंगे? शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को खाने पीने की वस्तु का दान करें, लाभ होगा। आप चाहें तो गरीब लोगों को चप्पल, काले कपड़े का भी दान कर सकते हैं, पर शनिवार के दिन। वैसे भी ढैया चल रहा है, रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय का नमः का जप करें। अगर जैसे कि माता पिता के जीवन में थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को संभालना है, थोड़ा संतान के ऊपर ध्यान देना है, तो ऐसे में अगर लगे कि कष्ट ज़्यादा है, आप अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में उलझने बढ़ गई है, क्योंकि आपको तो पता है कि ढैया जो होता है ना, वो थोड़ा सा जीवन में टेंशन देता है। जैसे कि ढैया के लक्षण भी बहुत सारे होते हैं, किसी गरीब व्यक्ति से वाद विवाद हो जाना, संपत्ति प्रॉपर्टी के मामले में फंस जाना, अनैतिक संबंध के शिकार हो जाना, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना, पदोन्नति में बाधाएं होना, कर्ज परेशान करना, बुरी आदतों की लत लग जाना, ये सभी चीज़ें ढैया के लक्षण हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ढैया के प्रभाव कम हो जाए, तो आपको प्रयोग तो करना होगा। और साथ ही आप शुक्रवार की रात में पानी ले लें एक पात्र में, उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल दें, और इसको आप शनिवार के दिन लाकर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें, इससे भी आपको लाभ होगा। वैसे तो इस दिन आप ओम शं शनैश्चराय नमः का भी जप कर सकते हैं, और चिड़ियों को दाना पानी डाल सकते हैं। जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है चूँकि, तो गलत कार्य से बचना चाहिए। और शनिवार के दिन भोजन में काली मिर्च का प्रयोग या काले नमक का प्रयोग जरूर कीजिए, इससे भी लाभ होगा। और जहाँ तक संभव हो मांस मदिरा का प्रयोग कम करें, और शनिवार के दिन तो बिल्कुल भी ना करें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।